हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रांस बायोलॉजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 12 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। फरवरी में 2024 के फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चों का एग्ज़ाम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे सिलेबस में कौन कौन चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, किस चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, किस चैप्टर को हम पढ़ ले तो हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा, हमारे एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट आ सकता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो बायोलॉजी के कुछ वेटेज चैप्टर का नेम लिखा हुआ है जिसका बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छा वेटेज है। सबसे पहला देखिए, यूनिट 6 का जो यूनिट का नेम क्या है, रिप्रोडक्शन। इसमें हम आपको एनसीईआरटी दिखाते हैं। देखिए, ये आपका एनसीईआरटी क्या है, ये एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी में ये जो रिप्रोडक्शन है ना, इसमें पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन, जिसको ऑलरेडी बिहार बोर्ड रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो दूसरा जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका काफी अच्छा वेटेज है। इसको जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लें, क्योंकि ये चैप्टर बिना पढ़े क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर का सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये भी काफी अच्छा चैप्टर है, इससे भी काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। चौथा चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका भी काफी अच्छा वेटेज है। ठीक है, देखिए यूनिट 6 में कितने चैप्टर थे, 4 चैप्टर। 4 चैप्टर में से एक चैप्टर पहले वाले को बिहार बोर्ड रिमूव कर दिया है। बाकी जो बचा 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस तीनों चैप्टर को पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, अब है यूनिट 7। यूनिट 7 का नेम क्या है, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। क्या करें, देखिए यूनिट 7 में है 3 चैप्टर। कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर। 3 चैप्टर में से पहला 5 चैप्टर जो है, इस 3 चैप्टर है, इसमें से ये जो 5वां चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको बैकबोन कहा जाता है। जेनेटिक्स को क्या कहते हैं, बायोलॉजी का बैकबोन। समझ में आ रहा है ना। अगर ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए इस दोनों चैप्टर को पढ़ के जाना है एग्जाम देने। जेनेटिक्स में 3 चैप्टर, इवोल्यूशन को अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ना इसको भी है, लेकिन इससे इसका कम वेटेज है, लेकिन इस दोनों चैप्टर का ज्यादा वेटेज है। बात समझ में आ रहा है। अब जो है 8, यूनिट 8 में, इस यूनिट 8 का नेम क्या, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 2 चैप्टर है। देखिए, पहला चैप्टर का नेम क्या, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। दूसरे का नेम क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एनसीईआरटी में इस यूनिट में 3 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से बीच वाला जो चैप्टर है, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको एनसीईआरटी रिमूव कर दिया हुआ है। बस 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। इस दोनों को पढ़ लेंगे, आपका डाउट टोटल क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का दोनों चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, दोनों चैप्टर। इसके बाद इकोलॉजी, लास्ट जो है यूनिट इकोलॉजी, इसमें से आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, दिया हुआ है 4 चैप्टर, लेकिन पढ़ना सिर्फ 2 चैप्टर है। अब क्विक के लिए तुरंत अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम है, तो हमें ऐसा होना चाहिए ना, अगर पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ गए तो ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा, ना सही से पढ़ पाएंगे। तो जो वेटेज वाले चैप्टर है उसको अगर पढ़ के जाते हैं तो भी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, इस चैप्टर को पढ़ के जाइए। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, इस दोनों को चैप्टर को पढ़ लेंगे, आपका इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 12 में बायोलॉजी में टोटल कितना चैप्टर है, टोटल है 16 चैप्टर। कितना चैप्टर है, 16। पढ़ के आपको कितना जाना है, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 9, 9, 2, 11। 16 में से अगर आप 11 चैप्टर को कवर कर लेते हैं, आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक।